बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर सैटरडे की तरह आज फिर आपके सामने मैं मौजूद हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सैटरडे अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक हर सैटरडे लगभग शाम को 7:30 बजे मैं आपके बीच में हाजिर होता हूँ ये प्रोग्राम लेके, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। आप हर सैटरडे को मुझे इस मंच पे मिल सकते हैं और मेरी आपसे विनती है कि अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहें या कोई विषय जिस पे आप मेरे से बातचीत करना चाहें तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं, मेरा डायरेक्ट नंबर लिख लीजिए आप। नंबर है 214-763-6061। सो नंबर एक दफ़ा फिर 469-209-5858। और मेरा डायरेक्ट नंबर व्हाट्सएप पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 214-763-6061। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है मत्ती उसका 28 अध्याय और उसकी पंक्ति 19 और 20। आप ये पढ़ सकते हैं कि उद्देश्य है इसका कि जैसे यीशु मसीह ने हम सबको आज्ञा दी है कि दुनिया के हर कोने कोने में जाओ, हर जाति में जाओ, सब जाति के लोगों को अपने चेले बनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी हैं जाके उनको वो सुनाओ, और देखो कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सो ये एक कमांड है, एक हुक्म है कि हम यीशु मसीह के उस वचन के उस आज्ञा के अनुसार अपना काम करें और उसकी आज्ञा के अनुसार जिन लोगों को मसीही के बारे में नहीं पता उन्हें जाके ये सुसमाचार सुनाएं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। मेहरबान खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु कि तूने आज तक हमें संभाल के बचा के रखा। और मेरी दुआ है प्रभु आज फिर जबकि मैं इस मंच पे हूँ ताकि तेरा को कि इस खुशखबरी को मैं एक दूसरे के बीच में शेयर कर सकूँ। खुदा बाप, मेरी दुआ है प्रभु जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, खुदा बाप वो कलाम सुने और तुझ में बढ़ते चले जाए। खुदावंत, अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, खुदा बाप मेरी दुआ है तो उनको, उन सबको तंदुरुस्ती बख्श और हर तरीके से उनकी हर ज़रूरत को पूरा कर। मैं तो इसे अक्ल और तंदुरुस्ती चाहता हूँ खुदा बाप के मैं जो कुछ भी बोलूँ तेरे कलाम में से मैं बिल्कुल निश्चिंत होके और दृढ़ होके एक पक्के इरादे के साथ जो कलाम में लिखा है मैं सिर्फ वही शेयर करूँ। जितने भी सुन रहे हैं सबको आशीष देना, बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो बहनों भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आप सब सही सलामत और तंदुरुस्त हैं और खुदा में बढ़ रहे हैं। मेरी दुआ है कि आप इस तरीके से खुदा में बढ़ते चले जाएं। आज बहनों भाइयों, जैसे आप जानते हैं कि इस दुनिया में हम रह रहे हैं वो कोई बहुत ही साफ सुथरी दुनिया नहीं है, या जिसे कहने कि कोई इस दुनिया में पाप बहुत ज़्यादा है। कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि भी मैं निष्कलंक हूँ या मेरे में कोई कुछ ऐसा धब्बा नहीं है। हम लोग सारे इस दुनिया में रह रहे हैं और कहीं भी जाओ हर एक जगह करप्शन है, झूठ है, लोग बेईमानियाँ करते हैं, जगह जगह पे बुराइयाँ होती हैं। आप नित्य रोज़ खबरें पढ़ते हैं कि
लूट मार हो रही है, कोई कत्ल लोग किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लोग चोरियां कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और मसीहों को सताया जा रहा है, उनको यातनाएं दी जा रही हैं। तो अब ऐसी सी इस दुनिया में जो कि अपवित्र जिसे कह सकते हैं, कि इस दुनिया में हम अपने आप को एक पवित्र जीवन कैसे जिएं। सो आज का जो विषय है वो यह है कि लिविंग ए होली लाइफ इन एन अनहोली वर्ल्ड, के इस अपवित्र दुनिया में हम अपनी जो जीवन है, हमारा जीवन है, उसको हम पवित्र कैसे बिताएं या पवित्रता से कैसे हम जिएं। तो बहुत मुश्किल सवाल है, यानी कि इस ऐसी सी दुनिया में जहाँ के जगह जगह पे परेशानियां हैं और झूठ बोला जाता है। ऑफिस में जाओ, वहाँ वो सब झूठ बोलने वाले हैं। हमारी बहू बेटियां बहनें जब ऑफिस में काम करती हैं तो उनके लिए बहुत परेशानियां आती हैं, उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो इस दुनिया में हम अपने आप को पवित्र या के साफ सुथरा कैसे रखें, तो बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। तो बहुत मुश्किल, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम कह दें कि भी ये हो नहीं सकता। हाँ, परेशानियां ज़रूर हैं, लेकिन अगर कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल है। आप देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो भी इसी दुनिया में थे, उस वक्त भी सारे गुनाह होते थे, लेकिन उसने अपने आप को पूरे तरीके से उस दुनिया से अलग किया और एक हमारे सामने जीती जागती मिसाल, जीती जागती उदाहरण है कि यीशु मसीह, जिसने कभी भी गुनाह नहीं किया, इस दुनिया में जब वो सूली चढ़ाए गए तो वो बिल्कुल साफ क्लीन थे, कोई उनमें गुनाह नहीं था। तो अब हम ये भी देखते हैं कि जितने भी नबी रसूल हुए, वो बेशक हम गुनाह में पैदा हुए हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, जब हम यीशु मसीह के बन जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हमें अपने जीवन को बदलना भी चाहिए। और तब आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह जैसे हो जाते हैं, तो फिर कुछ हद तक हम इस दुनिया में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे करें। जब हमने यीशु मसीह ये सोच लिया है कि हमने अच्छा और साफ सुथरा जीवन देना है, तो शुरू कैसे करना है, कैसे हमने जानना है, क्या कुछ जानना है। तो हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका अध्याय नंबर 4 और पंक्ति नंबर 24 उस लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्या की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सो पौलुस ने इफिसियों के नाम जो पत्री लिखी उसमें कहा है, उसमें लिखा है कि जो नए मनुष्यत्व को पहन लेता है या पहन लो, तो जब हमारे में एक नया मनुष्यत्व आ जाता है तो हम एक किस्म से नए हो जाते हैं, हमारी नई शुरुआत हो जाती है। तो इस नई शुरुआत को जब हम शुरू करते हैं तो परेशानियां तो आती हैं, प्रॉब्लम आएंगी, और इसकी सबसे बड़ी, जब हम नए मनुष्यत्व को पहन के नए मनुष्य बन के जब दुनिया में आते हैं, तो 3 किस्म की जो बड़ी परेशानियां, जो बड़ी आफतें जो हमारे सामने होती हैं या चेतावनियां जो होती हैं, वो 3 किस्म की चेतावनियां होती हैं जिन का हमें सामना करना पड़ता है और हमने उसके ऊपर जीत हासिल करनी है। तब कहीं जाके हम इस निष्कलंक दुनिया में इस कलंक से बचे रहेंगे। इस अपवित्र दुनिया में हम पवित्र
पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वो है नंबर 1 शरीर, और नंबर 2 संसार, और नंबर 3 शैतान। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इस दुनिया में पवित्रता से रहने के लिए चेतावनियाँ खड़ी करती हैं, या हमारे राह में ये रोड़ा अटकाती हैं या पत्थर अटकाती हैं कि हम इस दुनिया में पवित्र ना रहें, या हमारा जो चाल चलन है वो जैसे शैतान चाहता है वैसे ही रहे। तो इन हमारी जो लड़ाई है वो इन 3 चीज़ों से है। एक जो शरीर, जो हमारा अपना शरीर है, दूसरा ये संसार है, और तीसरा जो है शैतान है। अब इन तीनों चीज़ों से अगर हमने इनसे लड़के हमने जीत हासिल कर ली तो हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमें यीशु मसीह ने बताई हैं, उसके शागिर्दों ने बताई हैं कि हमें जब हमने स्वर्ग में जाना है तो क्या क्या करना है, किस किस रास्ते से चलना है, ताकि हम जो जगह यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है ताकि हम उसके साथ रह सकें। तो आइए पहले हम गौर करते हैं शरीर के ऊपर, कि शरीर जो है उससे हमने कैसे तैयार रहना है, उससे हमें कैसे लड़ना है, या शारीरिक तौर से जो है हमने कौन कौन सी चेतावनियाँ बरतनी है शरीर के लिए। तो आप अपनी बाइबल खोल लीजिए और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 15 पंक्ति में यूं लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। सो नंबर 1 जो कि हमारा शरीर है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा बुलाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारा बुलाने वाला, वो हमें बुलाता है क्योंकि वो पवित्र है। अगर वो पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। अब वो पवित्र कैसे बनना है? क्योंकि शरीर जो है हमारा सबसे बड़ी रुकावट, 3 रुकावटें बड़ी हैं, उसमें से ये पहली रुकावट है जो हमारा शरीर है, जो हमें इस पवित्र बनने से रोकता है। ये शरीर क्या क्या काम करता है तो उस पर गौर करते हैं थोड़ा। शरीर, आप सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो किन किन चीज़ों की लालसा करता है, किन किन चीज़ों के गुलामी में आ जाता है। और जैसे कि मैं कुछ उदाहरणें देता हूँ। आप जानते हैं कि नशा करना, जब हम नशा लेते हैं तो जब हमारे शरीर में जाता है तो वो उससे कौन कौन सी बातें होती हैं। जैसे नशा करना, गालियाँ देना, अपनी ज़ुबान से हम गालियाँ देते हैं, या बुरे अपशब्द जो हमें नहीं बोलने चाहिए वो बोलते हैं। व्यभिचार है, घमंड है, बुरी अभिलाषा करना, ईर्ष्या करना, किसी को बुरी नज़र से देखना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो ये ऐसी चीज़ है शरीर कि शैतान जब इसे इस्तेमाल करता है ना शरीर को, तो जब इंसान नशा करता है तो इंसान अपने आप को से दूर हो जाता है, अपने शरीर का इस्तेमाल करता है। और जब उसका दिमाग होता है नशे से, वो उसका जो कंसर्न है वो बॉडी को छोड़ देता है, फिर शैतान के मुताबिक वो काम करना शुरू करता है। क्योंकि जब आदमी होश में नहीं होता है तो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, कितने एक्सीडेंट होते हैं शराब पीने से, नशा करने से। यही मैं सिर्फ यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि इससे बाकी चीज़ें खुद ब खुद इंसान में अपने आप आ जाती हैं। जब नशा करते हैं हम लोग तो इंसान उसी नशे में गालियाँ भी निकालता है और वे विचार भी कर देता है, ठीक है। किसी को बुरी नज़र से भी देखने शुरू हो जाते हैं। इंसान बुरी बुरी कामनाएं करता है, शराब पी के कितनी बुरी बातें करता है। ये अगर कई आदमी ऐसे हैं जो बिना शराब के भी ये सारे काम करते हैं, कि शराब नहीं पीते हैं लेकिन क्या है, लालच करते हैं, बुरी अभिलाषाएं रखते हैं, अपनी
मियाँ बीवी आपस में झगड़ा करते हैं, ये बता रहा हूँ मैं, जब लोग नहीं पीते वो भी ऐसे ही काम करते हैं। तो जब हम इन कामों में फंस जाते हैं तो पवित्रता कहाँ से आएगी? कितनी मुश्किल है कि हम अपने शरीर को उस काबिल रखें, क्योंकि उस पवित्र बनाए, क्योंकि लिखा है कि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहो, पवित्र बने। चाल चलन, चाल चलन मीन्स हमारा बोल चाल कैसा है। सिर्फ नशा ही नहीं है, बाकी और भी बहुत है कि हम अपने मुंह से क्या कुछ कहते हैं, हमारा दुनिया वालों के साथ हमारा बोलचाल कैसा है, हमारा लेन देन कैसा है कि हम किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुमने किसी के बारे में बुरा सोच लिया तो समझो कर भी लिया। तो हम मसीहों को बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सावधान होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं। ऐसा कुछ ना सोचें कि हम वो चीज़ कर बैठे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम बुरी कामनाएं रखते हैं, बुरा सोचते हैं, तो समझ लो कि वो हमने कर लिया। बहुत ही सावधानी के साथ रहना है कि शैतान को अवसर ना दें। जब हम अपने ख्यालों में बुरे ख्याल करते हैं, बुरे ख्याल सोचते हैं, तो फिर एक टाइम आता है वो सोचते सोचते वो हम कर भी बैठते हैं, और क्या होता है, हम गुनाह कर बैठते हैं। जितनी ज़्यादा हो, आप जब भी आपको टाइम मिले तो आप अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छे लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखो, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो हम बुरी आदतों से बचे रहेंगे। जैसे कि कहावत है कि एक सेब सारे सेबों को खराब कर देता है। जब हम एक अच्छे सेब को दूसरों में रख देंगे तो वो एक खराब सेब जो है वो उससे सारे सेब खराब हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर एक इंसान अच्छा है, बुरी संगत में रह के वो इंसान जो है वो उन बुरी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है। ये कोई बिल्कुल ना कहे कि ये कहे कि नहीं भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं जैसे मर्जी लोगों के साथ रहूँ, मैं अपने पर कंट्रोल कर सकता हूँ। नहीं, शैतान को इतना कमज़ोर ना जाने कि शैतान जो है वो हम उससे बहुत तगड़े हैं। हम उससे तगड़े नहीं हैं। सिर्फ तगड़े वो होते हैं जो कलाम को साथ लेकर उससे लड़ते हैं। अपने आप को हम इतने ताकतवर नहीं है कि शैतान को बिना वचन के उसे हरा सके। तो जहाँ तक भी हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करें, क्योंकि अच्छे लोग जो होते हैं वो अच्छी मत देते हैं, अच्छी अक्ल देते हैं। अच्छे लोगों में बैठने से अच्छी बातें पता चलती है जिनको कि हम अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं, और इस बुरी संगत से, इस बुरे शरीर को हम, इससे पहले कि हम शरीर को बुरे कामों में लगाएं, हम इससे सीख सकते हैं अच्छी संगत से, अच्छे वचन से, कि हम अपने शरीर को कैसे इस अपवित्र दुनिया में पवित्र रख सकते हैं। तो ये तो था पहला, शरीर। अब दूसरा आता है संसार, ये दुनिया। कि इस दुनिया में जहाँ के आप कहीं भी चले जाओ दुनिया में, आप शॉपिंग करने जाओगे, कपड़ा लेने जाओगे, कपड़े वाले हैं आगे वो भी झूठ बोलने में बैठे होते हैं कि भी ज़्यादा कीमत बताएंगे, 50 रुपये बताएंगे तो चलो 10 कम कर लेगा, 40 में तो 40 में भी दे देंगे, तो तब भी यह है कि तब भी पैसे बचेंगे। यानी कि हमें ये सब चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। है तो बड़ा मुश्किल है कि अभी ग्रोसरी लेने जाएंगे, सब्जी भात लेने जाएंगे, वहाँ सौदाबाजी करनी पड़ती है, लोग झूठ बोलते हैं, फिर जब खरीदने वाला है वो भी ऐसे ही है, इतने नहीं इतने ले ले। वो ये सारी चीज़ें जो हैं इस दुनिया में, कोई काम कराने जाओ बिल देना है, इतनी रिश्वत दो संसार में, तब जाके कहीं बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। ये है तो सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। संसार में रहते हुए
इन चीज़ों से बचना एक बहुत बड़ी चेतावनी है हमारे लिए, और ये हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि बाइबल हमारी इसमें क्या कहती है। तो निकाल लीजिए आप रोमियो की किताब और उसका अध्याय 12 और उसकी पंक्ति नंबर 2 में निकाल लीजिए एक बार फिर। रोमियो की पत्री अध्याय 12 और उसकी पंक्ति नंबर 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो इसमें भी यही है कि अपने चाल चलन, जब हम नया मनुष्य तो पहन लेते हैं, तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है कि हमने इस संसार के पैटर्न, इस संसार का नमूना नहीं बनना। हमने बेशक दुनिया कर रही है, उस कलाम हमें बता रहा है रोमियो 12:2 में कि हमने उन संसार वालों की तरह दूसरे लोगों की तरह नहीं बनना। अगर वो बेईमानी कर रहे हैं तो हमने भी बेईमानी नहीं करनी है। अगर वो गालियां निकाल रहे, हमने अपने मुंह से वैसा नहीं करना है, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती। अब परमेश्वर क्या चाहता है? हमें भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। वो चाहता है कि तुम सिद्ध बनो, सिद्ध इच्छा, अक्लमंद बनो, और परमेश्वर की कुछ भाई जो तुम्हारे अक्लमंद बनो, ताकि खुदा को हम अपनी इच्छा के अनुसार, हमें अपनी अनुभव के साथ प्रभु को हम पसंद करें, प्रभु हमें पसंद करे। तो ये बातें मिल मिला के पैदा करती हैं। खुदा ने हमें अनुभव दिया है इसलिए ताकि हम सिद्ध होते चले जाएं। कलाम हमें इसलिए दिया है, वचन हमें इसलिए दिया है ताकि हम सिद्ध बने और परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा के अनुसार अनुभव से मालूम करते रहे। प्रभु ने हमें अक्ल दी है, कहा कि तुम सिद्ध बनो। उस सिद्धता में जब हम चलते हैं तो हमें अनुभव हो जाता है कि जब हम अच्छे रास्तों पे चलेंगे, अच्छी बातों को सीखेंगे, तो हम प्रभु को महिमा देंगे। जब हम उस बातों को सीखते हैं तो हमें अनुभव से हम मालूम कर सकते हैं कि नहीं, पहले हम बुरा जीवन जी रहे थे, ऐसा जीवन जीने में अच्छा लग रहा है। प्रभु को यही तो भाता है कि हम उसकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। अपने चाल चलन में हम खरे उतर रहे हैं। हमने दुनिया वालों की तरह दुनिया के सदृश नहीं बनना, हमने उनके नक्शे कदम पे नहीं चलना। जैसे संसार की चीजें क्या है, संसार में है, संसार वाले किस चीज के पीछे दौड़ते हैं? धन दौलत, बेईमानी, पैसा कमाना, संसार की नकल करना, दूसरों की रीस करना, अपनी लिमिट से ज्यादा खर्चा करना। इस संसार के जब हम सदस्य बनते हैं ना, इस संसार का जब हम पैटर्न सीखते हैं, तो बहनों और भाइयों, ये बिल्कुल ना करें। क्योंकि अपनी चादर, अपनी लिमिट से ज्यादा अगर आप पैर पसारेंगे तो क्या होता है आपको पता है कि वो जैसे कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो जब हम आमदनी हमारी थोड़ी है और हम रीस बड़े बड़ों की करने लग जाते हैं, तो क्या होता है? हम कर्जे में दब जाते हैं, कर्जा लेना शुरू कर देते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड जो है उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और ये सोचते नहीं है कि हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम तो वही है सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। अगर उसके पास अच्छी कार है तो मैंने भी अच्छी लेनी है, उसके पास बड़ा मकान है तो मैंने भी बड़ा मकान लेना है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है या पहनता है, हम भी किसी से कम नहीं है। जब ये हम संसारिक रूपी से अपने आप को संसार में के चलने की कोशिश करते हैं या संसार के पैटर्न पे उस संसारिक रूपी सिद्धांतों पे चलते हैं, तो क्या होता है कि हम परेशानियों में फंस सकते हैं।
और फिर क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास बिल चुकाने के लिए तो पैसे होते नहीं है, क्योंकि अब आमदनी तो उतनी है, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। तो फिर क्या करता है इंसान? बुरे काम करना शुरू करता है। अब एक तरफ तो हमने सोच लिया था कि अब हम नए मनुष्यत्व में आ गए हैं, अब हम शारीरिक तौर से अच्छे होने लगे हैं, हमने हुक्म मानना शुरू कर दिया है, मियाँ बीवी बच्चे बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन अगर हमने इस संसार में रहते हुए ये सांसारिक बातें नहीं छोड़ी, तो फिर जो हमारा पहला वाला है शरीर, तो उसको कंट्रोल में रखने से कोई फायदा नहीं है। हम दोबारा फिर उसी कीचड़ में आ जाएंगे। और फिर क्या करेंगे? पैसे बहुत चढ़ गया, कर्जा बहुत चढ़ गया, फिर हम झूठ बोलना शुरू कर देंगे, फिर ठगी ठोरी लगाना शुरू कर देंगे, बुरे काम करना शुरू कर देंगे, और फिर जहां हम थे हम वहीं फिर आ गए। शैतान यही चाहता है। शैतान हमें कहीं ना कहीं फंसे रहना चाहता है कि ये यीशु मसीह में, ये खुदा में आगे ना बढ़ जाए। वो हमारी हर चाल के आगे रोड़ा अटकाने में कामयाब हो जाता है। अगर हम इस चीज को पहचान गए कि नहीं, जो भी हो, अब हमने पीछे नहीं हटना है। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम नए बन गए हैं, अब हमने पीछे नहीं जाना किसी कीमत पे भी। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी वाइफ के साथ आपका क्या रिश्ता है, आप कितना सुखी रहेंगे। आशीषों का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा घर है। आशीष का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है। आशीष का मतलब यह है कि आप कितने संतुष्ट हैं, आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, आपकी रिश्तेदारों में आप कितने अच्छे गिने जाते हैं, कि आपको हर वक्त खुशी है, आपके ऊपर कोई बीमारी नहीं आ रही है, आपके बिल आराम से, बेशक बैंक में पैसा नहीं है लेकिन आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। तो फिर और चाहिए क्या है? हमें जैसे कलाम में दुआ मांगते हैं, हमारे रोज की रोटी हमें आज दे। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ आज की फिक्र करनी है, कल की फिक्र खुदा खुद करेगा। सिर्फ यह है कि हम उसके साथ सिद्धता से रहें, अक्लमंदी के साथ खुदा से मांगें, लालच ना करें, बिल्कुल निश्चिंत होके सारी चिंताएं उसके ऊपर छोड़ दो और अपने आप को संसार से अलग रखें। जितने भी नबी रसूल आए हैं, सबने अपने आप को इस संसार से अलग रखा है। और जब खुदा हमें संसार से अलग रखता है ना, तो अगर हम उसमें संतुष्ट हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि नहीं, पहले नहीं थे, अब हम सुखी हैं, क्योंकि फालतू खर्चे नहीं आ रहे, कोई अजमाइशें नहीं आ रही हैं। ये नहीं है कि आज उधर से पुलिस आ रही है, आपके लड़के को पकड़ के लेके जा रही है, ये गलत काम किया, ये आपके ऊपर केस बन गया है, तो आप इसी उलझन में, इसी संसारिक रूपी तौर में फंसे रहेंगे। जब आपने अपने आप को इस संसार से अलग कर लिया है बिल्कुल, तो क्या होगा? जब ऐसी चीजें आएंगी नहीं, खुदा को पता है कि ये मेरा बंदा है, वो आपके हर काम में आशीष देगा, आप तंदुरुस्त होंगे, आपके हर एक काम जो रुके हुए वो सारे बनने शुरू हो जाएंगे, आप साफ सुथरा जीवन व्यतीत करेंगे, आपकी वाइफ, आपका आदमी आपके साथ अच्छी तरीके से खुश रहेंगे, हाँ, आपके साथ साथ चलेंगे, आपके बच्चे आपके कहने के अनुसार चलेंगे। इन सब बातों से क्या है? आपको खुशी मिलेगी। और जब खुशी मिलेगी, खुदा को पता है ऊपर भी, आसमान में भी खुशी मनाई जाती है। जब एक रूह बचती है तो ऊपर आसमान में भी खुशी मनाई जाती है, क्योंकि आपको खुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं, मैं पहले क्या था, अब मैं कैसे हूं। खुदा तेरा शुक्र है, मेरी बुरी आदतें छूट गई हैं, मैंने अपने शरीर पे कंट्रोल करना सीख लिया है, मैंने अपने आप को संसार से अलग कर लिया है। तो ये थी दो चीजें, शरीर और संसार। और जो दूसरी सबसे
बड़ी समस्या है हमारे सामने, वो है शैतान। शैतान नहीं चाहता कि हम बढ़ें और फूलें और प्रभु की उपासना करें। शैतान शुरू से ही खुदा के और खुदा के बनाए हुए बंदों के अगेंस्ट है। कभी भी इससे आप खुश नहीं हो सकते। वो आपके जीवन में खुशियां लेके आएगा, थोड़ी बहुत ही आपको गलत काम करना सिखाएगा, आपको हेरा फेरी करना सिखाएगा। आप कहेंगे ओ यार इतने पैसे फालतू आ गया आज, बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है ना। और जब आपको ये बुरे पैसे आ जाएंगे तो फिर क्या है, आप बुरी आदतों में पड़ते रहेंगे। ज़्यादा पैसा होगा, गलत तरीके से कमाया पैसा, फिर आप उसको खर्चते हुए आपको दर्द नहीं होएगा। फिर आप उस निकम्मे पैसे से निकम्मी चीज़ों की ही खरीदारी करेंगे। उस निकम्मों पैसे से, बेईमाने की पैसे से, उसमें कोई बरकत तो होगी नहीं है। उसमें क्या आएंगी, बीमारियां ही आएंगी। उन ऐसे पैसों से क्या होगा, आप गंदी चीज़ें खरीदेंगे, और उन गंदी चीज़ों खरीदने से क्या होगा, बीमारियां आएंगी। फिर वही दौड़ धूप, लड़ाई झगड़े, और वही शैतान चाहता है। शैतान वही चाहता है कि हम जो आग जहन्नम है जिसे कहते हैं, कि हम स्वर्ग में ना जाएं, अपने साथ शैतान हमें जहन्नम में ही देखना चाहता है। तो अब तीसरी चीज़ है शैतान, कि शैतान से किस तरीके से हम जीतेंगे। तो देखते हैं, याकूब की पत्री निकाल लीजिए। याकूब की पत्री, उसका अध्याय नंबर 4 और उसकी पंक्ति नंबर 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक ही तरीका है शैतान को भगाने का, और वो ये है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर लो। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन चलाते हैं, अपने शरीर का, अपने संसारिक रूपी जीवन को जब हम शैतान के हवाले नहीं करते और पाक रूह के हाथ में दे देते हैं पूरे कंट्रोल को, तो जब पवित्र आत्मा हमारे शरीर को चलाता है, हमें लीड और गाइड करता है, तो इस तरीके से हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, और फिर हम इस काबिल हो जाते हैं कि शैतान का सामना कर सकते हैं, जैसे यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया था। आपको याद होगा, जब उसने बपतिस्म लिया तो वो आत्मा उसे शैतान आत्मा में उसको वहां ले गया और उसको परखा, और प्रभु यीशु मसीह ने कलाम में से, वचन में से उसको हराया, उसका जवाब दिया, क्योंकि वो खुदा था। खुदा के वचन के मुताबिक उसने उसको सुनाया और शैतान उसके पास से भाग गया। तो ये हथियार, बाइबल एक ऐसा वचन, ये हमारा हथियार है। जब तक हम उस हथियार को चलाना नहीं सीखेंगे, शैतान भागने वाला नहीं है। हमें इस काबिल हो जाना चाहिए कि हम शैतान को डांटे और कहे कि यहां से भाग जा, गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से अभी इसी वक्त निकल जा। इतनी हमारे में पावर होनी चाहिए कि हम शैतान को डांट सके। अगर हम पवित्र नहीं हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अधीन नहीं हैं, अगर हम पवित्र आत्मा के अधीन नहीं हैं, तो फिर शैतान भागने वाला नहीं है। अगर हमारे काम भी दूसरों लोगों के जैसे हैं, और फिर हमने सुन तो लिया है अब कि शैतान को कहो कि यहाँ से चला जा, अगर हमारे काम ऐसे, अगर शैतान को कहोगे हाँ भी शैतान से भी चल यहाँ से, शैतान क्या कहेगा, ले ये तो अपने ही भाई, ऐसे क्या डरना। तो यही है कि हमारे में और शैतान के बीच में एक ऐसा बड़ा अंतर हो कि हम शैतान को कह सकें कि निकल यहां से, गेट आउट। तो शैतान को वो भाषा समझ आ जानी चाहिए कि ये खुदा का बंदा है, और इसी तरीके से हम शैतान से मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम इस चीज में हार गए तो फिर हम इस अपवित्र दुनिया में
अपने पवित्र जीवन को नहीं बिता सकते। लेकिन मुश्किल है, जैसे मैंने कहा था, पर नामुमकिन नहीं है। कोशिश करें और कामयाब मिलेगी। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन। कि ऐसी बात नहीं है कि इंसान जो है वो कामयाब ना हो। प्रभु ने हमें हर एक चीज के ऊपर हक दिया है और हमें एक फ्री विल दी है कि हम अपनी मर्जी कर सकते हैं। शैतान जब तक हमें इस्तेमाल नहीं कर सकता, जब तक कि हम खुद उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। उस वक्त तक शैतान हमला नहीं करता जब तक कि हम खुद उसे दावत ना दें कि आजा शैतान हमें कंट्रोल कर। तो जब तक हम शैतान को मौका देते रहेंगे और शैतान हमें इस्तेमाल करता रहेगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमारी पूरी खानदान, बच्चे, बीवी, हम सब अलग अलग हो जाएंगे। हमें कोई पसंद करने वाला नहीं होगा। कोई ऐसी मुसीबत परेशानी में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होगा, क्योंकि शैतान को यही चीज पसंद है। अब इन चीजों से दूर रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इस अपवित्र दुनिया से, इस गंदी दुनिया से अपने आप को साफ सुथरा बना के चले। अब आखिर में देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों और उसका अध्याय नंबर 10 और पंक्ति नंबर 13 में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरना परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कितना अच्छा वादा है ये प्रभु का। शैतान प्रभु से बड़ा नहीं है। खुदा है। प्रभु को, यीशु मसीह को हर एक चीज के ऊपर हक दिया गया है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने याकूब जोब की को सुना है ये कि शैतान उसके पास, प्रभु के पास आया और अयूब, इंग्लिश में जोब को अयूब कहते हैं, कि अयूब उसने कहा कि भी हाँ भी मैं तुझे, खुदा ने उसे परमिशन दी कुछ करने की, पर लेकिन ये नहीं दी कि तू जोब को मार देना। बाकी उसने शैतान को अलाउ किया कि हाँ तू मेरे बंदे की परीक्षा ले ले और देख कि मेरा बंदा कितना वफादार है। अयूब प्रभु में वफादार रहा आखिर तक, और क्या हुआ, जो उसने खोया था उसको उससे दुख ना मिला। अब ऐसे ही शैतान तो आएगा, हमें बार बार तंग करेगा, हमें कहेगा देखा तेरे पे बीमारी आ गई, क्या मिला तुझे प्रभु का नाम लेके, कुछ नहीं है, चल उठिए हेरा फेरी कर ले, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। और इंसान उठ के फिर बेईमानियां करना शुरू कर देता है और पैसे आने शुरू हो जाते हैं। फिर क्या है, फिर कोई दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। अगर हम फिर दोबारा उन्हीं गंदे कामों में चले गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहनों और भाइयों, इस चीज को समझो कि प्रभु हमारे साथ है। ये उसका वचन है कि प्रभु हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डाल सकता जो हमारे सहने से बाहर है। ऐसी कभी नहीं होने वाला है। अगर हम पड़ भी गए तो प्रभु हमें उससे निकालने की समर्थ रखता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। उसे हमसे मोहब्बत है। वो चाहता है कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। वो चाहता है कि हम संसारिक इन दुखों तकलीफों से दूर रहें। वो चाहता है कि हम तरक्की करें। वो चाहता है कि हम अच्छे घरों में रहें। वो चाहता है कि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। वो चाहता है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा तरक्की और उन्नति करें। सो प्रभु में जब तक हम बने रहेंगे, प्रभु की आंखें हमें हर वक्त देखती रहेंगी। उसके हाथ इतने छोटे नहीं है कि वो हमें किसी परेशानी से निकाल ना सके। बहुत समर्थी है हमारा प्रभु। ये दुनिया, उसने कहा कि चांद बन जा, सितारे बन जा, उसने कहा और वो हो गए।
पेड़ पौधों को कहा बन जाओ, बीज वाले फल फ्रूट लगे, वो लग गए। सूर्य बन जा, समुंदर, जमीन, और आखिर में खुदा ने इंसान को बनाया अपने स्वरूप। हमें जिंदगी का सांस फूंक दिया ताकि हम हमेशा उसके साथ रह सके। प्रभु नहीं चाहता, खुदा नहीं चाहता कि हम उस जहन्नम की आग में जो हमेशा जलती रहती है कि हमें उसमें जाना पड़े। वो आज भी हमसे मोहब्बत वैसे ही रखता है और आज भी वो समर्थी है कि अगर हम गुनाह कर रहे हैं, अगर हम दोबारा मुड़े, अपने गुनाहों से तौबा करें, उससे मांगें कि प्रभु हमें बचा, तो वो आज भी हमें बचाने में समर्थ रखता है। सिर्फ हमने करना क्या है? अपने मुंह से अपने गुनाहों का अंगीकार करना है। अगर नहीं किया आज तक तो आज मौका है, सोचे और मांगे, प्रभु आज तक मैंने जो भी किया मैंने गलत किया है, मैंने आज तक तेरी शिक्षाओं को कभी नहीं सुना है, मैंने आज तक अपनी मर्जी पूरी की है, मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना है, मुझे तेरे बारे में पहले नहीं पता था, मैं इसलिए गलत रास्ते पे था। मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा आज तेरे सामने आ गया हूं। मैं तेरे से माफी मांगता हूं और मैं इस चीज को समझ गया हूं कि यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, वो मेरे गुनाहों के लिए इस सूली पे चढ़ गया, उसने कोड़े खाए, जिल्लतें सही, हमारे पापों के कारण वो मर गया, और जो कीमत मैंने चुकानी थी गुनाहों की, वो यीशु मसीह ने वो सारी कीमत चुका दी है। मुझे माफ कर, मुझे अपनी गोद में बिठा, मुझे इन बातों से माफ कर, मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ। खुदा आज भी आपको हाथ बढ़ा के उस जिल्लत से, उस गंदी जिंदगी से, उस गुनाह से वो निकालने में समर्थ है। और आज ही आप देखेंगे कि जब ये चीज़ आप प्रभु से मांगोगे तो आपके जिंदगी में एक नया दिन शुरू होगा। आपको महसूस लगना शुरू हो जाएगा कि खुदा ने आपको आशीषें देनी शुरू कर दी है, क्योंकि आप हर दुख से, हर तकलीफ से, हर डिप्रेशन से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर एक तरीके से आप अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे। आपके बीवी का रिलेशन जो अगर टूट गया था तो आपके साथ दोबारा वो रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा। बच्चे आपसे दूर हो गए थे, जब आप बच्चों के लिए दुआ करेंगे, यही दुआ अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है, प्रभु जैसे तूने मुझे माफ किया मेरे बच्चों को भी माफ कर। क्योंकि अयूब जब सुबह उठता था वो यही दुआ करता था, प्रभु अपने के वो कुर्बानियाँ देता था सुबह कि अगर मेरे बच्चों ने कोई गुनाह किया है तो उन्हें माफ़ कर। अपने बच्चों के लिए हमेशा सुबह उठो, दुआ करो, अपने बच्चों के लिए आशीष मांगो। अगर बच्चे आपसे दूर हो गए हैं, आपके बच्चे आपके नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि प्रभु में दिन भर दिन आप किस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अब अंत में मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अगर आप में से कोई बीमार है तो आप उस जगह पे अपना हाथ रख लीजिए, प्रभु आपको ठीक करने जा रहा है। अगर कोई परेशानी है, आप उस परेशानी को यीशु मसीह के सामने रखें, उससे मांगें, आपकी परेशानी दूर होने वाली है। आपको हर तरीके से आशीष मिलेगी अगर आप यीशु मसीह में यकीन करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हमारे जिंदा प्रभु, तेरा शुक्र है इस नए दिन के लिए तूने हमारी जिंदगी में जोड़ दिया, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तुझे पहन लिया है, तुझे मान लिया है, तेरे पास वापस आ गए हैं। उन सब के लिए मेरी दुआ है प्रभु, इनमें से अगर कोई ऐसा है जिसने किसी बीमारी पे हाथ रखा हुआ है, कोई परेशान है, खुदा बाप यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी जाती रहे। हर एक किस्म से कोई परेशान है, उसकी परेशानी जाती रहे। किसी को किसी माली चीज की जरूरत है, खुदावंद अपने शाही खजाने खोल दे और उन्हें उनकी हर जरूरत के मुताबिक, अपने धन के मुताबिक उनकी जरूरतों को पूरा कर।
तेरा शुक्र और खुदावंद, तूने मेरी दुआ को सुना। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। अच्छा बहनों भाई, आज के लिए इतना। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।